जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा, जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, उसको सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक 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 है, जो न माने वो जिंदीक 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 है। अब मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती आमिर शाह साहब को कि वो माइक पर आएँ और अपने इजहार ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं मुफ्ती मोहम्मद आमिर शाह साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद हाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी। तौहीदो रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, तौहीदो रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। कुफ़ार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, मदनी ने फरमाया रब की शमशीर सहाबा हैं। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और संदराल के गयूर रोशन ज़मीर बासियों, क़ुर्बो जवार से तशरीफ़ लाने वालों, सहाबाए किराम के मस्तानों दीवानों परवानों, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस अपने पूरे जोबन पर है। इंशाअल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस के जो मरकज़ी खुतबा हैं वो अपने अपने वक्त पर आप हज़रात से ख़िताब फरमाएंगे। अल्लाह ताला उलमाए किराम का ख़िताब फरमाना और आप हज़रात का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस हाज़री को अल्लाह ताला हम सब की हिदायत का और आखिरत में निजात का ज़रिया बनाए। मुझे आप हज़रात सुनते रहते हैं, जुमे में बड़ा तफसीली ख़िताब हुआ करता है। आज भी जुमा था, जुमे में आप हज़रात ने मेरा ख़िताब सुना। मैं चूँकि ख़ुद इस मस्जिद का हिस्सा हूँ, इंतज़ामिया में से हूँ, ये प्रोग्राम मेरा अपना प्रोग्राम है। आपके सामने
हाजिर होने से मकसद हाज़री लगवाना है। क्यों? ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है सीरतुन नबी व शान सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलो सुन्नत वल जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी मानते हैं और हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन की शान को भी मानते हैं। सीरतुन नबी और शान सहाबा बज़ाहिर ये दो मौजू हैं, लेकिन अगर गहराई में उतरा जाए तो ये एक ही मौजू है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सहाबा हैं। हुजूर की सीरत, आज जमे हुए बैठे हो, खैर तो है, अपनी बेदारी का सबूत दो। सुन्नियों का मजमा है, संदरालियों का मजमा है, जरा जाग के बैठो। माशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना सहाबा हैं। हुजूर की सीरत का पहलू सदाकत है, तो सदाकत के अलमबरदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। हुजूर की सीरत का पहलू अदालत है, तो अदालत के ताजदार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर की सीरत का पहलू सखावत है, तो सखावत के पैकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर की सीरत का पहलू शुजाअत है, तो शुजा शेर खुदा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैं। हुजूर की सीरत का पहलू शहादत है, तो नमूना नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर की सीरत का पहलू फ़क़ाहत है, तो फ़क़ाहत के ताजदार सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू बयान कुरान है, तो नमूना मुफस्सिर कुरान तर्जमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर की सीरत का पहलू बहादरी है, तो बहादरी का अलमबरदार नमूना सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाला सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हुजूर की सीरत का पहलू सियासत है, तदब्बुर है, फ़हम है, तो सियासत के ताजदार फ़हमो फरासत वाले मोमिनों के मामू मेरे नबी के बिरादर निस्बती फाते अरबो अजम आदि से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराने वाले, बहरो बर पर छाने वाले अमीर मुआविया हैं। महीना रजब का हो और हजरत अमीर मुआविया का जिक्र न हो, ये अहलो सुन्नत का मिजाज नहीं है। एक तबका वो है जो मुहर्रम में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत को बयान करता है, लेकिन जब किसी और सहाबी का योम शहादत आए, योम वफ़ात आए,
बजाय सहाबा को सलाम पेश करने के, बजाय सहाबा को शाबाश देने के, वो तबका सहाबा किराम पर तबर्रा करता है, उनकी किरदार कुशी करता है। एक तबका ऐसा भी है जो रजब के महीने में कूंडों की रस्म रचाकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के योम विसाल पर जश्न मनाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहलो सुन्नत वल जमात हैं। हमें अपने नबी के सारे सहाबा से प्यार है। जो मेरे नबी का सहाबी हो गया वो हमारा इमाम हो गया, जो सहाबा का गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो सहाबा का गुलाम है हमारा वो। कूंडों से इनकार, हजरत अमीर मुआविया से प्यार। कूंडों से इनकार, हजरत अमीर मुआविया से प्यार। जहां पर ये कूंडों की रस्म हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बुग़्ज़ में ईजाद की गई और इस कूंडों की रस्म को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब किया गया। खुदा जानता है 22 रजब को इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से कोई मुनासबत नहीं है, ना ही 22 रजब को इमाम जाफर सादिक पैदा हुए हैं, ना ही उनकी वफात हुई है। 22 रजब को इमाम जाफर का नाम लेकर कूंडों की रस्म ईजाद करने के पीछे दरअसल में हजरत अमीर मुआविया का बुग़्ज़ छुपा हुआ है। वो हजरत मुआविया की वफात पर जश्न मनाते हैं, इसलिए उन्होंने कूंडों की रस्म ईजाद की। और आज हमारे नासमझ सुन्नी भी उनकी नक्काली में आगे बढ़ जाते हैं, कूंडों की रस्म करना शुरू करते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको दावत फ़िक्र देने लगा हूँ। कूंडों से इनकार करना है, हजरत अमीर मुआविया से प्यार करना है। किसके नाम के कूंडे? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के। आप मुवाहिद हैं, हमारा ताल्लुक तौहीदियों से है। आप सब ये बखूबी जानते हैं कि गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज खिंजीर से बढ़कर हराम है। ये मुझे बताने की ज़रूरत, सूरत मायदा की आयत नंबर 3 उठाइए। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम व लहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ताला ने ए लोगो तुम पर मुर्दार को हराम किया है, बहने वाले खून को हराम किया है, खिंजीर के गोश्त को हराम किया है, और चौथे नंबर पर हर वो चीज़ जिसे गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया गया, गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज, वो भी हराम है। जैसे खिंजीर हराम है ऐसे ही गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज हराम है। कूंडों की रस्म इसलिए भी नाजायज है कि ये बुग़्ज़े मुआविया की बिना पर घड़ी गई, और कूंडों की रस्म इसलिए भी नाजायज है कि इसे गैरुल्लाह से मंसूब कर दिया गया। जब ये कूंडे इमाम जाफर के बन गए तो इतना खिंजीर का गोश्त हराम नहीं है जितने कूंडे हराम। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? मेरे नबी के सारे सहाबा अजमतों वाले, किसी भी सहाबी की अजमत का इनकार नहीं किया जा सकता। आज एक सवाल किया जाता है और उस सवाल पर सादा जहन लोगों का जहन खराब किया जाता है कि जी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की कोई फजीलत नहीं है। मुआलता दिया जाता है कि जी इमाम बुखारी ने सहीहुल बुखारी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की कोई फजीलत बयान नहीं की, लिहाजा उनकी कोई फजीलत नहीं है। आज सुन्नियों के इस मजमा में बरसरे आम ये आपको कह देना चाहता हूँ, अगर किसी को हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का कातिबे वही होना नजर नहीं आता, खालुल मुस्लिमीन होना नजर नहीं आता,
मेरे नबी के खुतूत लिखने वाला होना नजर नहीं आता। आधी से ज्यादा दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराने वाला मुआविया नजर नहीं आता, जिसे मेरे नबी ने दुआएं दी। कभी फरमाया अल्लाह मुहम्मद जालहो मुआवियाता हादियम महदिया वहदी भी, मौला मुआविया को हादी भी बना दे, मुआविया को महदी भी बना दे। मौला जो मुआविया के नक्शे कदम पर चले उसे भी हिदायत से माला माल कर दे। मेरे नबी ने फरमाया या अल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़हिल अज़ाबा। मौला मुआविया को कुरान और सुन्नत का इल्म अता फरमा, मुआविया को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा। हजरत मुआविया के फजाइल अगर किसी को नजर नहीं आते, अगर चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें कसूर सूरज का नहीं है, चमगादड़ का कसूर है। अगर किसी को हजरत मुआविया की फजीलत नजर नहीं आती तो फिर मैं कह देना चाहता हूं कि हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी के सहाबी हैं, और सहाबी होना यह सबसे बड़ी फजीलत है। आज तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं जमा जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो को सहाबियत के हल्के से निकाल सके। जब हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं तो फिर सहाबा के मुतल्लिक कुरान कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। अगर किसी ने पक्के मोमिनों की जमात देखनी है तो वो मेरे नबी के सहाबा को देख ले। उलाइका हुमुल मुफलिहून। किसी ने कामयाब लोग देखने हैं तो वो मेरे नबी के सहाबा को देख ले। उलाइका हुमुर राशिदून। किसी ने राशिद लोग देखने हैं तो वो मेरे नबी के सहाबा को देख ले। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अगर किसी ने वो जमात देखनी है जिस जमात के दिलों पर खुद रब ने ईमान को नक्श किया है तो वो सहाबा को देख ले। अगर हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं तो कुरान कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह। मेरे नबी के सहाबा आपके हैं और फौजी मेरे हैं। रज़ी अल्लाह। कुरान कहता है सहाबा वो हैं जिनसे रब राजी हो चुका। सुभान अल्लाह। क्या कहने सहाबा की अजमत व फजीलत के, मिदहत व मनकबत के, शान व शौकत के। मेरे नबी फरमा रहे हैं कि सहाबा मेरे हैं। वख्तार अली असहाबी। सहाबा खुद नहीं आए बल्कि रब ने सहाबा को मेरे लिए चुना है। ये अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि इन्हें रब लेकर आया है। तो फिर मुझे कहने दिया जाए हजरत अबू बकर मेरे नबी के कदमों में खुद नहीं आए, रब लेकर आया है। हजरत उमर मेरे नबी के कदमों में खुद नहीं आए, रब लेकर आया है। हजरत उस्मान मेरे नबी के कदमों में खुद नहीं आए, रब लेकर आया है। हजरत अली मेरे नबी के कदमों में खुद नहीं आए, रब लेकर आया है। हजरत मुआविया मेरे नबी के कदमों में खुद नहीं आए, रब लेकर आया है। आए थे तो अबू बकर थे, दरबार नबुव्वत से निकले तो सिद्दीक अकबर बन गए। आए थे तो उमर थे, दरबार रिसालत से निकले तो फारूक आजम बन गए। आए थे तो उस्मान थे, दरबार रिसालत से निकले तो सखावत के पैकर बन गए। आए थे तो अली थे, दरबार रिसालत से निकले तो शेर खुदा बन गए। आए थे तो मुआविया थे, दरबार रिसालत से निकले तो कातिबे कुरान बन गए। कुरान कहता है बिअयदी सफरा किरामिन बररा। कातिबीन वही की अजमत कुरान बयान करता है कि वो हाथ जिन हाथों ने कुरान करीम को लिखा है वो हाथ इज्जत वाले हैं, वो हाथ शराफत वाले हैं, वो हाथ अमानत वाले हैं, वो हाथ तकवा वाले हैं। हजरत अमीर मुआविया कातिबे कुरान भी हैं, कातिबे खुतूत पैगंबर भी हैं।
कासिद पैगंबर भी हैं, सफीर पैगंबर भी हैं, मोतमद पैगंबर भी हैं, रिश्तेदार पैगंबर भी हैं। इतनी निस्बतों वाला मुआविया, अगर उसकी अजमत किसी को नजर नहीं आती तो वो अपने हसब नसब का पता ले, जरूर उसके हसब नसब में कहीं कोई शक है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? हलाली होकर कुरान को कोई झुटला सकता है? हलाली होकर नबी के फरामीन को कोई झुटला सकता है? मेरे प्यारे पैगंबर ने सहाबा किराम के मुतल्लिक फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी। तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ रहा हूं, मेरे सहाबा को सब न करो। सब का माना गाली देना नहीं है, मत के कोई ये समझे कि सहाबा को गाली देना मना है। अगर गाली दी जाए तो ये नबी के फरमान के खिलाफ होगा। अगर सहाबा की एबजोई की जाए तो ये सब में नहीं है। अगर सहाबा की किरदार कुशी की जाए तो ये सब में नहीं है। सहाबा की तनकीस की जाए, तौहीन की जाए, उन पर जुमले कसे जाएं, उनकी सियासत को, दियानत को, अमानत को, शराफत को, तकवे को ज़ेरे बहस लाया जाए, लिहाजा गाली देने से मना किया गया है। हरगिज ये मतलब नहीं है। अरबी में गाली के लिए शतम का लफ्ज है। मेरे नबी ने यहाँ शतम का लफ्ज नहीं बोला, बल्कि सब का लफ्ज बोला है। सब ये माने में आम है। मतलब इसका ये है, कोई ऐसा जुमला सहाबा के बारे में ना बोलो जिससे सहाबा के मुतल्लिक बदगुमानी पैदा होती हो। जिससे सहाबा के मुतल्लिक बदगुमानी, सहाबा के मुतल्लिक बदगुमानी पैदा करने की भी इजाजत नहीं है। ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा नहीं कहना। सहाबा का जिक्र करना है तो हमेशा जिक्र खैर करना है, सहाबा का जिक्र शर। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल लज़ीन यसुब्बून असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब अगर तुम्हारे सामने सहाबाए किराम की एबजोई की जाने लगे, उन पर कीचड़ उछाली जाने लगे, उनकी किरदार कुशी की जाने लगे, तो तुम्हारा ये काम है कि ऐसे लानती शरीरों पर तुम अल्लाह की लानत भेजो। सहाबा का जिक्र खैर करना ये रहमत का सबब है, और सहाबा का जिक्र शर करना ये लानत का सबब है। सहाबा का जिक्र आएगा तो जिक्र खैर ही आएगा। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में चेहराए पुर अनवार की ज़ियारत की हो, या ईमान की हालत में सोहबत नबी पाई हो, उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, वो सहाबी है। और सहाबी कुरानी शख्सियात हैं, सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। कुरान पर ईमान लाया जाता है। सहाबा का मामला आएगा तो हमने तारीख को नहीं देखना, बल्कि हमने रब के कुरान को देखना है कि रब का कुरान सहाबा को क्या कहता है। चुनाचे कुरान बोला, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ए सहाबा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देते हो, अल्लाह की जात पर ईमान रखते हो। ये कुरान की आयत है। जब ये आयत उतर रही थी, बताओ सामने कौन लोग थे? सामने कौन लोग थे? कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम का माना तुम, खैरा उम्मतिन सबसे बेहतर उम्मत हो। तो ये किसको कहा जा रहा था? सहाबा को कहा जा रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। लोगों, सबसे बेहतर ज़माना मुझ मोहम्मद का ज़माना है। मेरे ज़माने के बाद सबसे बेहतर ज़माना वो सहाबा का ज़माना है। सहाबाए किराम तारीखी शख्सियात नहीं है कि हम तारीख में उन्हें देखें। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरानी शख्सियत है। कुरान ने उनकी अजमत पर मोहर लगाई है। कुरान कहता है,
ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। वो सहाबा जिन्होंने फतह मक्का से पहले जिहाद किया, राह खुदा में खर्च किया, वो सहाबा भी अजमतों वाले, जन्नत के हकदार। और वो सहाबा जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, जिहाद किया, राह खुदा में खर्च किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं रुतबे में तो वो ज्यादा हैं जो फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए, लेकिन रह गया मामला जन्नती होने का। वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने मेरे नबी के एक एक सहाबी से जन्नती होने का वादा किया है। सहाबा किराम जन्नती शख्सियात है। जन्नती शख्सियात पर उंगली उठाने की किसी को इजाजत। सहाबी पर तनकीद वो करे जो खुद सहाबी हो, जो खुद सहाबी नहीं, खुद चूड़ा है, खुद मुसल्ली है, खुद मलंग है, खुद पोडरी है, खुद बेनमाजी बेहया है, उसको ये हक हासिल नहीं कि मेरे नबी के शागिर्दों पर, मेरे नबी के मुरीदों पर, मेरे नबी के मुक्तदियों पर, मेरे नबी के हुबदारों पर, मेरे नबी के रजाकारों पर, मेरे नबी के जानिसारों पर, मेरे नबी के रिश्तेदारों पर उंगली उठाए। जो सूरज की तरफ थूकेगा, सूरज का कुछ नहीं जाएगा, उसका अपना बूथा खराब होगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? एक जमात है, इमाम मुसल्ले पे खड़ा है, जमात में लोग शामिल हैं, इमाम से गलती हो गई, जमात में जो लोग शामिल हैं वो इमाम को लुकमा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन एक शख्स अभी जमात में शामिल नहीं हुआ, वो अगर इमाम को लुकमा दे और इमाम उसका लुकमा उठा ले, बताओ नमाज बाकी रहेगी या नमाज खत्म हो जाएगी? क्योंकि इमाम ने ऐसे शख्स का लुकमा लिया है जो जमात में शामिल, उस शख्स का लुकमा मोतबर। सहाबा पर वो बहस करे, सहाबा पर वो उंगली उठाए, सहाबा पर वो हाशिए खींचे जो जमाते सहाबा में शामिल है। अगर वो जमाते सहाबा में शामिल नहीं है, वो कितना ही बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, वो कायनात का बदतरीन लानती है। उसको हम हजरत अमीर मुआविया पर कलम उठाने की इजाजत, हजरत अमीर मुआविया की सियासत को बहस जेरे बहस लाने की इजाजत नहीं देंगे। बाबा अपनी हैसियत पहचान, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिद है, जैसे सितारों से रात के अंधेरे में रहनुमाई ली जाती है, ऐसे ही मेरे सहाबा रुश्तो हिदायत के मिनारे हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो मेयार सहाबा का ईमान है, सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो रब के कागजों में हिदायत याफ्ता कहलाओगे। अगर सहाबा के नक्शे कदम से हट गए तो तुम्हारा नाम मुसलमानों की लिस्टों में नहीं, काफिरों की लिस्ट में होगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? हजरत अमीर मुआविया बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो कातिब वही है, कातिब कुरान है, मेरे नबी के मीर मुंशी हैं। जो मीर मुंशी हुआ करता है, कातिब हुआ करता है, वो आम इंसान नहीं हुआ करता। कलम उसे ही थमाया जाता है जिसकी दियानत पर एतबार हो, जिसकी अमानत पर एतबार हो, जिसके तकवा पर एतबार हो। मेरे नबी ने हजरत मुआविया को वही का कलमदान देकर ये बता दिया कि मुआविया मोहम्मद के नजदीक अमानतदार भी है, दियानतदार भी है, जन्नत का हकदार भी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह
ताबी रसूल से किसी ने सवाल किया, हजरत बताइए, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो अफजल हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे, कहाँ आसमान कहाँ जमीन, कित्थे गिट्टा ते कित्थे भरबिट्टा, कहाँ सहाबी और कहाँ ताबी, मुनासबत ही कोई नहीं। आपने फरमाया, तुम पूछते हो कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं। सुनो, हजरत अमीर मुआविया ने नबी पाक की क़यादत में जिस घोड़े पर सवार होकर जिहाद किया, जो गर्दो गुबार घोड़ों के नथने में पहुंचा, वो गर्दो गुबार भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। बाद वाले सारे गौस कुतब अब्दाल वली अगले पिछले जमा हो जाएं, सहाबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं और आप मेहनतें करके, मुजाहिदे करके, लंबे लंबे सजदे करके, लंबी लंबी रकतें पढ़ के आबिद बन सकते हैं, जाहिद बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुत्तकी बन सकते हैं, वली बन सकते हैं, लेकिन सहाबी नहीं बन सकते। जैसे हुजूर की जात पर नबुव्वत का दरवाजा बंद है, ऐसे ही हुजूर की जात पर सहाबियत का दरवाजा बंद है। बाद वाले लोग वो नमाजें कहाँ से लाएंगे जो नमाजें नबी पाक की इक्तिदा में अदा की गई? बाद वाले लोग वो इल्म कहाँ से लाएंगे जो इल्म बराह रास्त पैगंबर से हासिल किया गया? बाद वाले लोग वो हाथ कहाँ से लाएंगे जिन हाथों ने रहमत वाले हाथों को मुसाफे किए? बाद वाले लोग वो ज़ुहद, तकवा, फिरासत, तदब्बुर, फहम, इल्म, अकल, हिल्म कहाँ से लाएंगे जो नबी पाक का फिजान था? लिहाजा सहाबा को आमाल के तराजू पे नहीं तोलना, बल्कि सहाबा को निस्बत के तराजू पे तोलना है। हमने देखना यह है कि सहाबा यार किसके हैं, सहाबा मुरीद किसके हैं, सहाबा शागिर्द किसके हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। जिसने सहाबा को निशाना बनाया उसने मुझ मोहम्मद को निशाना बनाया, जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, जिसने सहाबा से मोहब्बत रखी उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत रखी, जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत रखी उसने अर्श वाले खुदा से मोहब्बत रखी। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, सहाबाए किराम की सारी जमात ही आला है। इंसानों में अंबिया की जमात आला है। अंबिया की जमात में मेरे नबी आला हैं। उम्मतों में उम्मते मुहम्मदिया आला है। उम्मते मुहम्मदिया में सहाबाए किराम आला हैं। सहाबाए किराम में फिर मुहाजिरीन और अंसार आला हैं। मुहाजिरीन और अंसार में से मुहाजिरीन सहाबा आला हैं। फिर मुहाजिरीन में से बेते रिजवान में शरीक होने वाले 1400 सहाबा आला हैं। फिर बेते रिजवान वालों में से बदर के मुआरके में शरीक होने वाले 313 आला हैं। फिर 313 में से अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा जिन्हें मेरे नबी ने एक ही मजलिस में जन्नती होने का परवाना अता किया, वो 10 सहाबा आला हैं। फिर इन 10 सहाबा में से 4 खुलफाए अरबा आला हैं। फिर इन 4 में से मेरे नबी के 2 यार आला हैं। फिर इन 2 में से पहला नंबर अबू बकर का है जो इस उम्मत में सबसे आला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये जो अजमत मिली है सहाबियत की वजह से मिली है। किस वजह से मिली है? अगर फजीलत का मयार सहाबियत है तो फिर हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी है। समझ आई?
हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र खैर होना चाहिए या नहीं? जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या कोई नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल फितन औ सुब्बत अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु। जब फितने फैलने लगे, बिदआत फैलने लगे और मेरे सहाबा को बुरा कहा जाने लगे, तो फिर एक आलिम की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इल्म का इजहार करे और सहाबा के दुश्मनों को चौक में नंगा करे। सहाबा के दुश्मनों को चौक में नंगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसे लानतियों का ताक़ुब करो, ऐसे लानतियों का पीछा करो, या तो गुस्ताखी करने वाली जबान न रहे या गुस्ताखी सुनने वाले कान न रहे। ये हमारे ईमान का मसला है। सहाबा हैं तो कलमा है, सहाबा हैं तो नमाज है, सहाबा हैं तो रोज़ा है, सहाबा हैं तो हज है, सहाबा हैं तो जिहाद है, सहाबा हैं तो तहज्जुद है, सहाबा हैं तो तबलीग है, सहाबा हैं तो दावत है। सहाबा मेरे और मेरे नबी के दरमियान वास्ता हैं। अगर सहाबा ही ना रहे तो कलमा भी नहीं रहेगा, नमाज भी नहीं रहेगी, रोज़ा भी नहीं रहेगा, हज भी नहीं रहेगा, ज़कात भी नहीं रहेगी। अगर दीन को बचाना है तो फिर सहाबा की इज्जतों का पहरेदार बनकर रहना होगा, तभी दीन बचेगा। अगर सहाबा न बचे तो फिर दीन भी नहीं बचेगा। हज़रत अमीर मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजीम सहाबी भी हैं और मजलूम सहाबी भी हैं। मजलूम इसलिए हैं कि ये अपनों की आंखों में भी खटकते हैं। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आए, नाम निहाद सुन्नियों का रंग भी उड़ जाता है, उनके कलेजे भी तंग होने लगते हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गलतियां उछाली जाती हैं, उन पर तबर्रा किया जाता है, उनके खिलाफ ज़बान दराजी की जाती है। मेरे भाइयों, हज़रत अमीर मुआविया ये सहाबा का पर्दा है। अगर हज़रत अमीर मुआविया महफूज न रहे तो फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका महफूज, फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो महफूज। वो भी यही चाहते हैं कि अम्मी आयशा भी महफूज ना रहे, हज़रत अबू हुरैरा भी महफूज ना रहे। हज़रत अमीर मुआविया सॉफ्ट टारगेट है, चोर दरवाज़ा है। वो कोशिश ये करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया पर ज़रब लगाई जाए, रास्ता बनाया जाए कि हज़रत अमीर मुआविया जालिम थे, गासिब थे, बागी थे, माज़अल्लाह बातिल के साथ थे। फिर सवाल होगा कि हज़रत मुआविया का साथ किन किन हस्तियों ने दिया, तो उन हस्तियों में पहला नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का आएगा। याद रखो, हम हज़रत अमीर मुआविया की जंग नहीं लड़ रहे, हम अम्मी आयशा के तकद्दुस की जंग लड़ रहे हैं। अगर हज़रत अमीर मुआविया महफूज रहे तो बाकी सहाबा भी महफूज रहेंगे। अगर हज़रत अमीर मुआविया महफूज न रहे तो कोई और सहाबी भी महफूज नहीं रहेगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कसूर है? यही कसूर है कि उन्होंने मेरे नबी के नवासे फरजंदे अली जिगर गोशाए बतूल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की। ये कसूर है हज़रत अमीर मुआविया का। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की या कोई ना? फरीक मुखालिफ की किताबों में भी ये हवाले मौजूद हैं। दमिश्क की जामे मस्जिद में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके दीगर साथी मौजूद थे, जिनमें नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे।
हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने भाई हजरत हुसैन से ये कहा, कुम या हुसैन फबाये फइन्नहु इमामी, ए हुसैन उठिए और मुआविया के हाथ पर बैत कीजिए, क्योंकि मुआविया नवासा रसूल हजरत हसन का भी इमाम है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? हजरत हसन ने हजरत मुआविया से सुलह की, हजरत मुआविया को अपना इमाम माना। जब हजरत हसन ने मान लिया तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो बिला शिरकत गैर पूरी इस्लामी हुकूमत के हुक्मरान बन गए। इत्तिहाद की ये बरकत थी कि 64 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम का परचम लहराया। ये वही मुआविया है जो अजीम मुआविया है, अजीम जमात का कायद है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के सामने बैठे हुए थे। बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं, मेरे नबी ने हजरत हसन की तरफ इशारा किया और आपने फरमाया, इन्नबनी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सरदार बेटा है। लअल्लल्लाहु अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अन करीब मेरा ये सरदार बेटा मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह करवाएगा। किन की जमातों में? बोलो भाई, किन की जमातों में? मुसलमानों की जमातों में, आम जमातों में, अजीम जमातों में। मेरे नबी ने हजरत अली की जमात को भी मुसलमानों की जमात कहा है, हजरत अमीर मुआविया की जमात को भी मुसलमानों की जमात कहा है। मेरे नबी ने हजरत अली के साथ शामिल होने वालों को भी अजीम कहा है। मेरे नबी ने हजरत मुआविया के साथ शामिल होने वालों को भी अजीम कहा है। अली भी हक वाला, मुआविया भी हक वाला। समझ आ रही है कोई नहीं? अगर अब भी तुम्हें हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये सुलह पसंदाना किरदार अच्छा नहीं लगता तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बागों में ले चलता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, जंगे जुमल हो गई, जंगे सिफीन हो गई, आज तुम्हारे पास एक ही बहाना है। जंगे हुई, दोनों तरफ से लोग मारे गए। भला ये कैसे हो सकता है कि हजरत अली के मकतूल भी हक पर हों, हजरत मुआविया के मकतूल भी हक पर हों, हजरत अली वाले भी जन्नती हों, हजरत मुआविया वाले भी जन्नती हों। बादशाह, 2 बंदों का झगड़ा होता है, एक सही होता है, दूसरा गलत होता है। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? ये भी तेरा ढकोसला है, ये तेरे मुंह पे मारता हूं। कुरान में 2 नबियों का झगड़ा हुआ, दोनों भाई हैं। एक का नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ा, नोचा, जोर से खींचा। झगड़ा हुआ या कोई न हुआ? झगड़ा हुआ। एक हक पर था या दोनों हक पर थे? ये तुमने मंतिक कहां से घड़ी? एक हक पे होता है, एक बातिल पर होता है। लगाओ फतवा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम में से हक पर कौन था? हम ये कहते हैं दोनों हक पर थे। यहां भी दोनों हक पर थे। झगड़ा इक्तिदार का नहीं था, झगड़ा कुर्सी का नहीं था, झगड़ा अकरबा परवरी का नहीं था, झगड़ा मुलूकियत और बादशाहत का नहीं था। ये तेरी तारीख है जो तुझे ये सिखलाती है कि इक्तिदार का झगड़ा था, दुनिया का झगड़ा था। आ कुरान से पूछ, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में दुश्मन नहीं, सहाबा आपस में शीरो शकर है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, कुरान कहता है ईमान वाले भाई भाई, ईमान वाले भाई भाई। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से दुनिया का झगड़ा, बोलो मोहब्बत से, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। हुकूमत का झगड़ा एक ही था। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये मुतालबा था कि खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है। 40 दिन भूखा और प्यासा रखकर तिलावत करते हुए उनके घर पर हमला किया गया है। उनका जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया है, उनकी मैयत की बेहुरमती की गई है। कातिल सामने दंदनाते फिर रहे हैं। ए अली, हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लिया जाए, किसासे उस्मान का मुतालबा था। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हिकमत वाले थे, बसीरत वाले थे, सियासी समझबूझ रखते थे। फरमाने लगे अभी किसासे उस्मान का वक्त नहीं है। अगर अभी किसासे उस्मान लिया जाएगा, लोग कहेंगे अपनों पर ही चढ़ाई कर दी, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, घर को ठीक करना पड़ जाएगा। अभी मौका नहीं है, अभी वक्त नहीं है। हजरत अली भी ये समझते थे कि हजरत उस्मान के कातिल किसी मुआफी के हकदार नहीं है। कौन अली जिसने अपने नवासों, अपने बेटों को भेजकर, अपने शहजादों को भेजकर, मेरे नबी के नवासों को भेजकर हजरत उस्मान के घर का पहरा दिया। अगर हजरत अली को हजरत उस्मान से मोहब्बत न होती तो कभी भी अपने शहजादों को हजरत उस्मान का बॉडीगार्ड न बनाते। इन्हें बॉडीगार्ड बनाना इस बात की दलील है कि हजरत अली को अपनी जान से ज्यादा अपने हम जुल्फ हजरत उस्मान की जान अजीज थी। समझ आई या कोई? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का झगड़ा हुआ। कौन से मसले पर? किसास उस्मान पर। हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लिया जाए। क्यों? हजरत उस्मान का खून आम खून नहीं है, ये वो खून है कि जब हुदैबिया में अफवाह उड़ी कि सफीर रसूल को, सफीर पैगंबर को, दामाद नबी को मक्का वालों ने शहीद कर दिया। मेरे नबी शजराए रिजवान के नीचे आ गए, अपना नबुव्वत वाला हाथ आगे बढ़ाया और सहाबा से फरमाया आओ मेरे हाथ पर बैत करो। पहले आए थे हम उम्रा करने, लेकिन अब इरादा यह है जब तक हम हजरत उस्मान के कातिलों का बदला नहीं लेंगे वापस। नबी पाक ने हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए अपना खून पेश किया, 1400 सहाबा का खून पेश किया। ये बैत हुई और रब को ये बैत बड़ी पसंद आई। जिस दरख्त के नीचे ये बैत की गई, आज भी उस दरख्त की अजमतें कुरान में महफूज हैं। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। ए मेरे नबी, जब सहाबा हजरत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए आपसे बैत कर रहे थे, रब को सहाबा का ये बैत करना इतना अच्छा लगा कि रब ने ऐलान कर दिया कि इस बैत में जो जो शरीक हुआ रब उनसे अर्श पे राजी हो गया है। आम खून है, आम खून है। मुतालबा ना किया जाए, मुतालबा करना हक बजानिब था या कोई नहीं? बाकी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बदर ओहद के गाजी हैं, यमन के काजी हैं। हजरत अली हजरत मुआविया से अफजल हैं, ये बात भी समझो। मत के कोई ये समझे कि ये हजरत अली को हजरत मुआविया से फजीलत में कम समझते हैं। हम ये कहते हैं लाखों हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सहाबा जमा हो जाएं, तब भी अकेले अली की फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकते। फजीलत अपनी जगह है, जैसे हम हजरत अली को फजीलत वाला मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फजीलत हम अबू बकर की मानते हैं। दूसरे नंबर पर हम सबसे ज्यादा फजीलत हजरत उमर फारूक की मानते हैं। तीसरे नंबर पर हम सबसे ज्यादा फजीलत
हजरत उस्मान की मानते हैं, और चौथे नंबर पर इस उम्मत में हजरत अमीर मुआविया से भी ज्यादा जिस हस्ती की हम फजीलत मानते हैं वो हजरत अली है। झगड़ा फजीलत का, झगड़ा मकाम का, रुतबे का नहीं था, झगड़ा किसासे उस्मान का था, इज्तिहादी मामला था। मेरे नबी का फरमान है, जब कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, अगर उसका इज्तिहाद दुरुस्त साबित हो जाए तो उसे दोहरा अजर मिलता है, और अगर उसका इज्तिहाद कोशिश के बाद दुरुस्त साबित न हो तब भी अल्लाह ताला उसे मेहनत करने के बदले में एक गहरा अजर अता फरमाता। मुज्तहिद हर हाल में बाइसे अजर हुआ करता है। हम ये कहते हैं इज्तिहादी झगड़ा था। हजरत मुआविया ये समझते थे कि अभी किसास लिया जाए, हजरत अली ये समझते थे कि अभी किसास न लिया जाए, थोड़ा वक्त देखा जाए, माहौल को साजगार बनाया जाए, लेकिन किसास पर दोनों मुत्तफिक थे। ठीक है जी, इज्तिहादी खता हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े मुज्तहिद, दोहरा अजर ले गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो छोटे मुज्तहिद, एक गहरा अजर ले गए। लेकिन हैं ये दोनों अजर वाले, दोनों हैं ये नहजुल बलागा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खुतबात हमारी किताब नहीं है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, समझ आई? किताब उनकी है, नहजुल बलागा। पूछा गया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके लश्कर के बारे में क्या ख्याल है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फैसला सुनो और दिल की तख्ती पर नक्श करके ले जाओ। अगर ये बात तुमने पल्ले बांध ली तो इंशाअल्लाह मरते दम तक हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई मैल तुम्हारे सीने में नहीं आएगा, क्योंकि हजरत अमीर मुआविया वो हैं जिनके मुतल्लिक शेर खुदा अली का सीना भी साफ है। अगर हजरत अली का सीना साफ है तो हमें भी अपना सीना साफ रखना चाहिए या कोई नहीं रखना चाहिए? जब हजरत अली से झगड़ा था, हजरत अली ने उन्हें जन्नती होने का परवाना दे दिया, हमारा तो झगड़ा ही कोई नहीं, हम कौन होते हैं उन पर उंगलियां उठाएं। हजरत अली से पूछा गया, बताइए हजरत अमीर मुआविया और उनके लश्कर के बारे में, उनके मकतूलों के बारे में क्या ख्याल है? शेर खुदा बोले, बद्र ओहद के गाजी बोले, यमन के काजी बोले, आगोश नबूवत में परवरिश पाने वाले बोले, हिजरत की रात मेरे नबी की अमानतें संभालने वाले बोले, बदर में फतह का परचम लहराने वाले बोले, खैबर को फतह करने वाले बोले, फतह मक्का के दिन दोष नबूवत पर चढ़कर बैतुल्लाह में खड़े बुतों को गिराने वाले अली बोले, अजमतों वाले, रिफतों वाले, जुर्रतों वाले, शुजातों वाले, मेरे ईमान का हिस्सा हजरत अली बोले। फरमाने लगे, इन्ना रब्बना वाहिद, लोगों सुनो, मेरा और मुआविया का रब एक है। व इन्ना नबीना वाहिद, मेरा और मुआविया का नबी एक है। व इन्ना दावतना वाहिद, मेरी और मुआविया की दावत एक है। अगला जुमला सुनो, सुन सकते हो, तुम्हें बड़ा शौक है जंगे जुमल और जंगे सिफीन को जेरे बहस लाने का। इंजीनियर अली मिर्जा, तेरी जुर्रियत पर, तेरे नुत्फे पर लानत भेजता हूं। आ हजरत अली की तहकीक सुन, हजरत अली का फैसला सुन। हजरत अली ने फरमाया, जो मेरे लश्कर में शामिल था मारा गया वो भी जन्नत का हकदार, और जो मुआविया के लश्कर में था मारा गया वो भी जन्नत का हकदार।